29 people have joined. Good morning, sir. Good morning. Sir, Good morning, sir. some circular के कॉलेजेस स्टार्ट होने वाली है. ऐसा हमने भी सुना है, बट कहाँ तक ये बात बनेगा पता नहीं है. 11th को चालू होगी ऐसा बोल रहे हैं. नहीं होगा तो भी मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं होगा अभी. फिलहाल अभी होगा एमएससी वालों को ही होगा. वो भी 50% बुलाना है, फिर पढ़ाना है, उधर है, बहुत सारे लफड़ा है. आई डोंट थिंक थिंग्स विल बी ओके नाउ. फिलहाल आपके लिए नहीं है, एमएससी वालों के लिए, टीवाई बीएससी और एमएससी वालों के लिए ऐसा सुनने को आया. फिलहाल हमारा पढ़ाई इसी तरह का होगा. ये सेमेस्टर तो ऐसे ही जाने वाला है पक्का आपके लिए. सर हमको तो लगता है हम टीवाई में आएंगे तभी चालू होगा. नहीं, आपका अभी होगा, अभी नेक्स्ट ईयर तक तो डेफिनेटली होगा. नेक्स्ट ईयर तक तो होगा ही. नेक्स्ट एकेडमिक ईयर है, नेक्स्ट ईयर माने एकेडमिक ईयर, मतलब जून में जो शुरू होगा पक्का वो फिजिकली होने वाला है. क्योंकि तब तक मेडिसिन भी आ जाएगा ना. वैक्सीनेशन तो शुरू हो ही गया है. सो थिंग्स विल बी ओके वेरी सून. हमें भी बोर हो गया, ये पढ़ा के हमें बोर हो गया. मैं कुछ क्या करूं क्या. सर हमको भी कॉलेज जाना है. बराबर है, हम भी जानते हैं, हम भी समझते हैं. आपको यहाँ पर आके ही पढ़ाना है. कॉलेज एजुकेशन तो आपको यहीं पर आके पढ़ना है, तभी मजा आएगा. हम तो कितने एक्साइटेड थे कॉलेज में जाएंगे और हमारा तो कॉलेज ही नहीं हुआ. राइट. होप फॉर बेस्ट वेरी सून. हमारे लिए तो अभी क्या फुल टाइम ये लेक्चर जैसा हो गया. एवरी डे एवरी टाइम देखो ऑनलाइन से, कहीं सेमिनार है, कभी ये कॉन्फ्रेंस है, कभी और टीचिंग है, कभी वो है ये. हमारे लिए भी कितना प्रॉब्लम हो रहा है ना, उतना इफेक्टिव भी नहीं हो रहा है. यस सर. ट्राई कर रहे हैं बस, दैट्स ऑल. एनीवे इट्स यूनिवर्सल, नॉट restricted to बड़ौदा यूनिवर्सिटी. ये एक साल सबके लिए, हर लोगों के लिए, चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो, सबके लिए नॉन प्रोडक्टिव है. प्रोडक्टिविटी इतना नहीं है. फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब ठीक है, अच्छा है आपके लिए भी. ईयर लूज नहीं हो रहे, एक लॉस नहीं है आपको. अदरवाइज एक ईयर लॉस हो गया तो बहुत मुश्किल होगा. फिलहाल यही हमारे लिए एक कंसोलेंस है. Okay, 40 people have joined. Okay, 41, 42 people have joined. Let us slowly start with. Okay, can you see this board? Yes, Yes, sir. Okay. yes sir. Okay. So yesterday we have introduced the concept of mean and variance, right? So yesterday we have written the definition of variance as
sigma square. Okay, sigma square is equal to expected value of x minus mu whole square. X minus mu whole square. इसका मीनिंग है एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब समेशन, हमने कल डिफाइन किया था. दिस इज सिंपली x माइनस म्यू होल स्क्वायर. राइट डाउन ऑल ऑफ यू अगेन. म्यू होल स्क्वायर इनटू द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. Let us simplify this. Expand this. Summation over, वो तो है summation over x element of all elements from the sample space. Sample space. So let us now expand this. This is same as x square minus 2 mu x plus x square as mu square. Right, into probability of x equal to x. X equal to x. Let us distribute now probability of x to all the terms. This is same as summation of x square into px into p of x प्लस एक्स है प्लस प्लस नहीं माइनस कर देता हूँ. चलो ना, माइनस 2 mu. They are constants, so I can take outside. Right, then summation will go only for x into p of x. P of x plus mu square is a constant with respect to the summation sign because इसमें x नहीं है, into summation probability of x. Please tell me, have you understood this step? Please quick answer. No sir. नहीं समझा? Yes, sir. जो नहीं आया क्या बोला है, क्या देखो क्या है. हाँ, मैंने एक्सपैंड ही तो किया इसको. x माइनस म्यू होल स्क्वायर को x स्क्वायर माइनस 2 म्यू x प्लस म्यू स्क्वायर में एक्सपैंड किया. उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, हर एक टर्म के हिसाब से समेशन और px डाल दिया. इसके साथ भी लगा दिया है समेशन. ये भी समेशन ओवर x है, ये भी समेशन ओवर x है, ये भी समेशन ओवर x है. ओके, एक्स एलिमेंट ऑफ एस सिंपली एक्स लिखा तो भी चलेगा, या एक्स एलिमेंट ऑफ एस लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है. इट इज मोर क्लैरिटी आ जाते हैं बस. नाउ टेल मी व्हाट इज दिस इक्वल टू, व्हाट इज दिस फर्स्ट टर्म. कल हमने एक डेफिनेशन लिखा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स is equal to summation x into p of x. This is the definition we have written yesterday. Okay, summation x into p of x small x. Okay, चले. तो ऐसा है तो ये कैसे रहेगा, ये कैसे लिखोगे आप? This can be written as expected value of, बोलो, x square. X square. हाँ, x square. Expected value of x square minus 2 times mu. ये तो कांस्टेंट ही है. नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस टर्म, व्हाट इज दिस टर्म, यही है. और इसको कल हमने क्या डिनोट किया था, मीन. मीन माने म्यू. सो दिस बिकम ओनली म्यू इनटू म्यू, राइट, प्लस म्यू स्क्वायर constant into what is this, what is this, come on, come on, E
है 1 आएगा ई कौन आएगा? एस्टिमेट दैट ऑफ इज 1 summation of probability. Correct. This is sum of the probability 1. So this is same as E of x square. Once again, E of x square minus 2 times mu square plus mu square become mu square. So this is the simplified expansion for variance. तो ये भी याद रखिएगा. This is same as expected value of x square minus, ये definition भी याद रखिएगा. Many papers, many books gives this way. और mu का मीनिंग क्या है? ये mu का मान है ये e of x. So e of x whole square. So e of x है, ध्यान रखना, e of x square मत कीजिएगा, e of x का square. So I will have a curly bracket here. Okay, x square. So please note this definition. Most of the book gives this kind of expansion for variance. Sigma square is equal to e of x square minus e of x the whole square. E of x square minus e of x the whole square. कोई है लॉबी में बैठा है? कोई देख लेता हूँ पहले. नहीं है. ओके. सर ये स्टेप एक बार समझाओ ना, मतलब म्यू स्क्वायर को हमने ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कैसे लिखा वो समझाओ ना. देखो ना, एक मिनट, कल हमने क्या डिफाइन किया था? मीन का डेफिनेशन कल डिफाइन किया था. कल का नोट देखो पहले, उसमें लिखा था म्यू इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स इनटू पी एक्स. ये लिखा था कल. यस सर. ओके. ये थर्ड स्टेप से, इस स्टेप से यहाँ ये तो समझ में आ गया ना, -2 म्यू स्क्वायर म्यू इंटू म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर बिकम म्यू स्क्वायर. ये बराबर है? हाँ सर. ओके. अभी ये म्यू को मैंने सिंपली वापस इस नोटेशन में लगा दिया है, बस दैट्स ऑल. म्यू माने ई ऑफ एक्स. म्यू मीन्स ई ऑफ एक्स, उसका होल स्क्वायर. हुआ कि नहीं? म्यू स्क्वायर माने म्यू, ये म्यू है, इसका स्क्वायर. बोलो अभी, ठीक है? हाँ सर. ओके. So sigma square is equal to e of x square minus e of x whole square. And we know what is sigma then. Sigma को क्या बोलते हैं? Standard deviation. पढ़ा ना आपने? Square root of variance is called standard deviation, SD. बहुत important term है SD. Is it okay? समझ में आ गया? Yes, sir. Okay. यस सर. और भी हम हैं? बोलो, रुक रहा है? रुक नहीं रहा है सर, हो क्या? गया. नहीं सर, हो गया. रुक गया. ओके. बोलो 2 into mu. इसका वैल्यू है ना, ये है ना, इसका वैल्यू, सॉरी, इसका वैल्यू क्या था? दिस इज सेम एज म्यू. ये पूरा टर्म को क्या बोलता है? म्यू. देखो ना, म्यू बराबर है ना, वो म्यू इधर लगा दिया. सो दिस बिकम 2 म्यू इंटू म्यू, म्यू स्क्वायर हो जाएगा. 2 -2 म्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस म्यू स्क्वायर बिकम माइनस म्यू स्क्वायर. बराबर है अभी? ठीक है. Okay. Let us now come on today. So thus now, okay, some properties बोल के लिखो. Properties of expectation and properties of E of x E of x माने mean, please note, and variance of x. तो इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये. ओके. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी, expected value of a constant
इज इक्वल टू क्या आएगा, डेफिनेशन क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू का, समेशन सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, राइट। c इज अ कांस्टेंट, समेशन ओवर x भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, which is equal to c into summation pfx। तो क्या आया, बोलो, c, Constant. कांस्टेंट c, सी because ये वन बने, सर this become one, summation of the Yes, sir. probability one, so expected value of a constant is always a constant, okay। वेरिएंस ऑफ सी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अब देखेंगे, बाद में देखेंगे क्या कर रहे हैं। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ gx, a function of x, say ax plus b, ax plus b, क्या आएगा, वंस अगेन डेफिनेशन के हिसाब से जाइए, दिस इज सेम है समेशन ऑफ ax plus b, ax plus b, which is equal to into p of x, into p of x. This is the definition of this, okay। Okay, any function is actually a function of x, is actually a function of x, this is a function of x that becomes function into probability, okay। So ये याद रखना हमेशा। Let us now expand this, this is same as summation ax into px into p of x plus b is a constant, b is a constant, I can take outside summation p of x, summation p of x, tell me what is this, a is a Sir, constant, A is a constant. a into is a constant into Mu. mean inside जो है e of x, expected value of x plus b into 1, b into 1, ये 1 है। so a of expected value of ax plus b, देखो अभी डेफिनेशन कितना आसान हो गया, a times expected value of x plus b only, expected value of ax plus b is equal to a times e of ax plus b, that's all। So we can write a mu plus b. Yes, of course, you can write, definitely. E of x is actually mu, so a times mu plus b लिख दीजिए, no issue, a times mu plus b, this is correct, okay। So thus हमने देखा this is become a function of x, so expected value of, maybe you can write it as a third property, write it as third property, expected value of gx, a function, gx is simply equal to summation gx into px, summation gx into px into p of x। So here g of x, where x is capital X or small x? g of x, यहाँ पर ये कैपिटल होना चाहिए, इधर ये भी e के अंदर है, e के अंदर जो भी आता है ये कैपिटल में आना चाहिए,
यहाँ पर स्मॉल है, देखो मैंने जो स्मॉल ही लिखा है, यहाँ पर स्मॉल कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। मतलब सर ऐसा पूछ रही हूँ कि g ऑफ x है तो वो जो g के अंदर जो x है वो कैपिटल x होगा कि स्मॉल x होगा? इसके अंदर जो है ना कैपिटल है, ये कैपिटल है। ओके 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 सर। Okay. Now let us now next property, fourth one. Fourth one. What is variance of C? What is variance of C? Okay. Okay. वेरिएंस ऑफ सी का फॉर्मूला क्या है बताइए, पहले फॉर्मूला बताइए। और शॉर्टकट में मैंने बताया था, अभी आज डिराइव जो किया था, क्या था वो? एस्टिमेट सिग्मा ऑफ x माइनस Expected value in x minus q whole Yes. square. डोंट से एस्टिमेट, किसी ने एस्टिमेट बोला, एस्टिमेट नहीं है, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलने का, इसका नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ सी स्क्वायर बराबर है माइनस ई ऑफ सी होल स्क्वायर, ई ऑफ सी द होल स्क्वायर। सी इज अ कांस्टेंट एक्चुअली, ओके। ओके, पहले ऐसा लिखो, which is equal to what is C expected value of a constant। अभी हमने प्रूव किया, क्या बोला है, क्या आएगा? C स्क्वायर है ना, E ऑफ C आया था, C स्क्वायर आएगा, एंड E ऑफ C वंस अगेन C आएगा, तो क्या आएगा? C स्क्वायर आएगा, C C square. स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है? वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, ओके। ऐसा भी प्रूव कर सकता है या ऐसा भी कर सकते हैं, यू कैन गो विथ दिस वे ऑल्सो। दिस इज सेम एज समेशन x माइनस सी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ c होल स्क्वायर e ऑफ c होल स्क्वायर, ये डेफिनेशन के हिसाब से e ऑफ c दी होल स्क्वायर है ना। एक्चुअल मेन डेफिनेशन ये है, कल हमने जो डिफाइन जो किया था ये, दिस इज सेम एज समेशन c माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू c अगेन। सर किसी का नेट चला गया था तो वो लॉबी में वेट कर रहा है। ठीक है, which is equal to 0. So this is another way of proof. मेरे इसमें अंदर है ना, लॉबी बाईपास नहीं करने देते, पता नहीं है क्यों है। ओके, दिस इज वन प्रूफ डन। Yes, ये sir. प्रूव कर। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी? व्हाट इज वेरिएंस ऑफ ax प्लस b? वेरिएंस ऑफ ax प्लस b, which is equal to summation डेफिनेशन के हिसाब से जाओ, अभी जो ऊपर जो लिखा वही डेफिनेशन, ax प्लस बी माइनस ax प्लस बी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस बी, ax प्लस बी दी होल स्क्वायर, ax प्लस बी दी होल स्क्वायर, ऐसा डेफिनेशन। बहुत सारे डेफिनेशन है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज सेम एज एक्सपैंड करो, पहले सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू summation bracket
ए एक्स प्लस बी ऐसे ही रखो, ए एक्स प्लस बी माइनस व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस, अभी हमने प्रूव किया आज, ए टाइम्स A mu plus B. yes ax plus a times e of x, ओके माइनस माइनस में है ये एक्चुअली माइनस दोनों के लिए है इसलिए माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी द होल स्क्वायर। अब ए एक्स प्लस बी इधर है, ये बी कैंसिल हो जाएगा, बी एंड माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। नाउ ए एक्स एंड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए टाइम्स ई ऑफ एक्स, तो वहां पर ए कॉमन हो जाएगा। ओके लेट मी रिमूव ऑल दिस, which is equal to summation, a is a constant there, so I can take common there, so you get x minus e of x whole square, x minus e of x the whole square। प्लीज नोट ए का स्क्वायर में आएगा, सॉरी ए स्क्वायर है ना, देखो ना, ए एक्स प्लस बी में कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए टाइम्स ई ऑफ एक्स वो स्क्वायर के अंदर है इसलिए ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट, ऑल ऑफ यू गॉट, हेलो, इसके बाद में ये सब लिखना भूल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये भूलना नहीं। आई एम सॉरी, मेरे से गलती हुआ है, आपको लिखना है ना, ये सब ने भूलना नहीं है, माइनस दिस, जहां पे अगर लिखा नहीं है तो लिखना है, ओके, इनटू यस पी ऑफ एक्स, this is same as a square now comes outside the summation sign, into summation x minus e of x whole square, e of x whole square into p of x, okay, what is this a square times what Delta is square. of what is this whole thing, variance of x, right? So variance of ax plus b is variance a square times variance of x, b नहीं है उसके अंदर, इसका मतलब है if, so what is the meaning of this, what is a here, what is b here, I am giving a new name for it, a is actually the scale parameter, a को मैं scale parameter बोल दूंगा, ओके, scale parameter, b को मैं बोलूंगा location parameter, ओके। सो आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कहीं पढ़ा होगा, वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ लोकेशन, क्योंकि आपके फाइनल रिजल्ट में लोकेशन नहीं आ रहा है, सो टोटली इंडिपेंडेंट हो गया, और डिपेंडेड ऑन स्केल है ना, ए स्क्वायर तो है, तो ये जो है स्केल है उसके अंदर आता है फाइनल रिजल्ट में, इसीलिए उसका प्रेजेंस की वजह से हम बोलते हैं इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑन, ओके। सो मे बी यू कैन राइट इट एज ए नोट, सर मैंने ना e ऑफ ax प्लस b जो हमने पहले निकाला ना a म्यू प्लस b वो पुट किया, तो सर उससे समेशन ऑफ a स्क्वायर इन द ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 2 म्यू x प्लस म्यू स्क्वायर आया, तो सर वो भी वेरिएंस ऑफ x ही होगा ना? हाँ,
तो x वो भी square वेरिएंस ही है, आपने एक्सपेंड, हाँ बराबर, आपने एक्सपेंड किया था, दैट्स ऑल, ओके रिजल्ट सेम है, रिजल्ट सेम है। ओके, हाँ नाउ राइट डाउन एज ए नोट, वेरिएंस इज, दोनों लिखो, दोनों लिखते चलो। मीन इज, मीन में क्या आया था, मीन में हमने देखा ई ऑफ ए एक्स प्लस बी, ई ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या आया था, म्यू प्लस A बी plus ये B. ए टाइम्स म्यू प्लस बी आया, दोनों है, ए भी है बी भी है, इसलिए दोनों डिपेंडेंट है। इसको हम पहले लिखेंगे नोट, मीन इज, मीन कोमा डाल के लिखना है तो लिखो मीन, यानी ई ऑफ एक्स इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ, is not independent of change of origin, ओरिजिन भी बोलते हैं, लोकेशन को ओरिजिन भी बोलते हैं, ओरिजिन इसको बोलते हैं, ब्रैकेट में लोकेशन भी लिखो, एंड स्केल, एनीथिंग विच इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय with the variable is called scale parameter, scale, whereas variance is independent of change of origin but dependent on, डिपेंडेंट ऑन, इसका मीनिंग है नॉट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट माने नॉट इंडिपेंडेंट, ओके, नॉट इंडिपेंडेंट ऑन द स्केल, स्केल पैरामीटर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, वो चाहे कोई भी है, आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ो, पेपर 1 पढ़ो, पेपर 2 पढ़ो, पेपर 3 पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह पे ये लागू तो होगा। हम प्रोबेबिलिटी के सेंस में पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी में भी ये लागू है। सो ये क्वांटिटी है, इट्स ए क्वांटिटी, डिस्क्रिप्टिव क्वांटिटी है, वेरिएंस इज ए मेजर ऑफ वेरिएशन, वेरिएंस इज ए मेजर ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्शन, ओके। सो स्कैटरनेस, डिस्पर्शन आपने पढ़ा होगा, स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पर भी रिजल्ट तो सेम है। Can you tell me which is the independent, which is that measure which is independent of both origin and scale? आपको पढ़ा या नहीं है मुझे पता नहीं है, I am just asking. If you know the answer, please let me know. Or otherwise, I will give you the answer. You know any measure अभी तक पढ़ा? ये सब पढ़ा है क्या रिजल्ट? ये अभी मैंने जो रिजल्ट जो बताया वो आपने पढ़ा है पेपर 1 में? हेलो, नहीं सर, नहीं पढ़ा? सर ओरिजिन एंड स्केल पढ़ा है सर ने। ओरिजिन एंड स्केल पढ़ाया, पर सर ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं पता। अच्छा, नहीं पढ़ाया, और सब करना चाहिए था। मीन वेरिएंस सब पढ़ाया ना आप लोगों को, मीन है, वेरिएंस है, स्क्यूनेस है, कुर्टोसिस है, सब पढ़ाया ना, पढ़ाया ना, बोलो, चलो। मीन सर पढ़ा दिया। हाँ पढ़ा तो ये, तब तो ये रिजल्ट भी आना चाहिए उसके साथ साथ, ठीक है। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर तो पढ़ो, ये बहुत जरूरी है। कौन सा ऐसा मेथड है, आपको अभी धीरे धीरे आएगा, थोड़ा आगे चल के आपको पेपर 1 में भी पढ़ाएगा, मैं भी पढ़ाऊंगा, यहाँ पर भी वो आते हैं सब, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ओके, वो भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जल्दी नहीं। ओके, नाउ लेट अस डू एन एक्सरसाइज, आइए एक एग्जांपल भी करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, कोवेरिएंस क्या सर, कोवेरिएंस और कौन सा दूसरा बोला आपने? इंडिपेंडेंट है दो। डिफाइन करेंगे, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, अभी एक एक करके करेंगे, पढ़ाएंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा, कोवेरिएंस में पढ़ाऊंगा, अभी 2 वेरिएबल की बात जब आते हैं तब कोवेरिएंस का आएगा, तो मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। लेट अस नाउ राइट डाउन एन एग्जांपल, a coin is tossed 4 times, a coin is tossed 4 times,
find the distribution of number of heads. Simple एग्जाम्पल से शुरू करते हैं. Hence find its mean and variance. Hence find its mean and variance. Okay, let us quickly write this answer very quickly. So what is the distribution? So you know what is the sample space contains. You have 16 outcomes like H, 4 आएगा, H, T, like this go on. You have finally T. Okay, this is how the outcome is going to be. So what is, let X be, this is very important, define the value of X. What is the random variable here? Number of heads. Okay, therefore, so X takes values, क्या क्या आ सकता है? 0 के लिए 1, 2, 1, 4, 2, 3, 4. yes, sir. बराबर है कि नहीं? Okay? Yes. Okay. yes sir. The probability mass function is PMF is, बोल के लिखो. So you have X and P of X equal to X. Okay, so you have the distribution. तो बराबर लिखना ना, equal to. So 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा. ओके, टोटल. देन क्या आएगा? 0 का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/60, 160. राइट. 1 का कितना आएगा प्रोबेबिलिटी? बराबर लिखना. मैं फिर से मैं साइड में कर लेता हूं. सो you have X here and P of X here. Okay, Sir, so 4/60. 0, 1, 2, 3, 4. So 0 होने का प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली 1/16 है. 4 आने का भी चांस 1/16 है. ये कितना आएगा? 4 है. कितना है? 4/60. 4 है ना? 4/60, sir. अगर ये 4/16 है तो डेफिनेटली ये भी 4/16 ही होगा. और ये 6/16 आएगा. देख लेना. तो कितना हुआ? ओके, so total is what? Okay, so this is what is called probability distribution of, this is probability distribution of the number of heads in the 4 tosses of a coin. 4 tosses of a coin में this is how the distribution of number of heads. ओके, बीच में भी एक लाइन डाल दीजिएगा. इसका ग्राफ बना दो. पहले ग्राफ बना लो. बोलो या ना बोले, अब ग्राफ बनाना है, वो भी सीखना है. सो 0 है, 1, 2, 3, 4. So this is 0.5. ये 0.25 है. 0 के हिसाब से 1/16 कितना आएगा? पॉइंट समथिंग आएगा. पॉइंट्स, ये छोटा सा इधर है, ये छोटा सा इधर लगा दीजिए. 4/16 मीन्स 1/4. 1/4 मीन्स 0.25. सो 0.25, ये भी 0.25. इससे थोड़ा ज़्यादा होगा.
ये सिमेट्रिक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। इस तरह का प्रॉपर्टी सेम आता है, तो इसी तरह का ना, जैसे 0 का और 4 का सेम, 1 और 3 का सेम 2, सो 2 में एकदम पीक, सो दिस बिकम्स एक्साइटली सिमेट्रिक। सो ग्राफ हो गया। अब मीन निकालना है। मीन के लिए क्या चाहिए, टेबल में एक इधर ही एक कॉलम, एक रो बना दीजिए, x इंटू पी ऑफ एक्स, x इंटू पी ऑफ एक्स। ओके, सो 0 है, 4/16 है, 12/16 है, 12/16 है, 3 into 4 that is 12, again 4 into 1 it is 4/60। इसका टोटल निकालो यहाँ पर, तो आपको मीन डायरेक्ट मिल जाएगा 60। सो 12 plus 12 24, 24 plus 4 8 32, 32 divided by 16, 32 divided by, so mean is going to be 2, so mean is equal to mean Sir, can you explain this mean again? ओके। डेफिनेशन क्या है मीन का, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या लिखा हमने कल, विच इज इक्वल टू Sigma एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, यही है ना, यही तो लिखा ना, yes, एक्स sir. इंटू पी ऑफ एक्स। एक मिनट, आज somebody is there in the lobby देख लेते हैं। 43, ओके, यही तो डेफिनेशन लिखा है, और मैंने यही तो किया इधर, x इंटू पी एक्स मैंने ऐड किया है, और ये सम है, दिस इज द समेशन ऑफ दैट, सो दिस बिकम सिंपली इक्वल टू 32 divided by 16। Okay, so mu is equal to 2, mu is equal to 2। Average, mean, if you toss a coin 4 times and if you see the number of heads average, it is going to be 2 times, 2 will be the average of that number of heads। बोलो, अभी डाउट है, अभी डाउट है जिसमें, ऐसे हो गया डन। नो सर, नो डाउट। ओके। अब डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस क्या है, वेरिएंस का डेफिनेशन क्या लिखा हमने कल, आज भी लिखा है, कल नहीं आज भी लिखा है। सो वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। बहुत सारे फॉर्मूला है अभी वेरिएंस के लिए, शॉर्टकट भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, सब कुछ है। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से आपको शॉर्टकट वाला है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला अच्छा रहेगा, विच इज इक्वल टू क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, आज जो डिराइव किया था मैंने जो, वो अच्छा रहेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर जो है माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू तो ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए ये अच्छा रहेगा, म्यू तो आ गया, मिल गया 2 म्यू स्क्वायर विच इज इक्वल, अभी ये निकालना है विच इज इक्वल, अभी क्या निकालना है हमने, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या है, जैसा ये ई ऑफ एक्स है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए तो क्या निकालना है आपको, यहाँ पर स्क्वायर निकालना है, इंटू पी ऑफ एक्स निकालना है, यानी कि यही कॉलम में यहीं पर आप ये कर सकता है, दिस इज सेम एज एच स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स कर दीजिए, एक रो अनदर रो बना दीजिए टेबल के अंदर ही, एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब है इसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालने का मल्टीप्लाइड बाई करने का 0 आएगा, 1 का स्क्वायर
1 का square multiplied by this probability, once again you get 4 by 16. Then x का square 2 square into 6 by 16. So 2 square is 4, 4 into 6, that is 24 divided by 16. 24 divided by 16. Now next 3 का square, 3 का square Variance is 10. क्या बोल रहे हैं? 3 square into 4, that is 9 into 4. आंसर बोल रहे हैं? यस सर, फाइनल आंसर 10 आएगा क्या? वो पता नहीं है, अभी देखेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 into by 16, so 16 by 16. अब इसका टोटल निकालो यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपको? विच इज इक्वल टू टोटल 4 plus 24 28, 28 plus 30 78 plus 6 4 84, 84 plus 16 that is 100 है। 100 आ रहा है? 60, 100 by 60। अब यहाँ पर डाल दो। सो दिस इज सेम एज, वो सम देखना बराबर है कि नहीं देखना, अगर मैं भी गलत हो सकता है। 100 माइनस, ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। A4 का 1 का 4 by 16, 4 into 6 that is 24, then 3 square 9 36, then 4 square बराबर, so 36 है 9 आ रहा ना, ये एक्चुअली 80 हो गए। टोटल क्या आ रहा है? हाँ ओके, 5 आना चाहिए, 5 आ रहा है ना, यानी कि 16 के कितना है? 8 जा 9, 5 मतलब कैसे 16 5 जा कितना आएगा? 90 आएगा, बराबर है, सही बात है, यू आर राइट, ये 90 आएगा, 100 नहीं है, 100 नहीं है, 100 बाई मेरी स्क्रीन क्लोज हो गई है, मैं लीव करके ज्वाइन करूं? हैं? आप ऐड कर दोगे? सर किसको? मेरी स्क्रीन क्लोज हो गई है, तो मैं लीव करके ज्वाइन करूं, आप ऐड कर हाँ ठीक है, जल्दी करो, दोगे? जल्दी करो, मैं ऐड करूंगा। ओके ओके, आ गया ना वापस? हाँ सर, हाँ दिख गया, हो गया। So this is actually 5. 5 minus 2, 5 minus 2 square, 5 minus 4. So variance is actually 1. Standard deviation is also 1. So variance is 1. Okay, ये समझ में आ गया? होल प्रोसेस समझ में आ गया सब लोग? क्वेश्चन और आंसर समझ में आ गया? द होल प्रोसेस ऑफ आंसरिंग? हाँ सर। रिपीट करना है या नहीं, ये पूछ रहा हूं। समझ में आ गया? यस सर। एक बार वेरिएंस का फिर से करना है? वेरिएंस का चाहिए, बोलो। हाँ सर, एक बार वेरिएंस का रिपीट कर दो। देखिए द होल थिंग, आपको एक्सपेंशन, आपका वेरिएंस का फॉर्मूला, पहले आपको वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना है। वेरिएंस का फॉर्मूला, सिंपलीफाइड फॉर्मूला भी याद रखिए, मैंने सिंपलीफाइड फॉर्मूला यूज किया है। वैसे तो डेफिनेशन ये कह रहे हैं, एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर, एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर है। ये सिंपलीफाई करने के बाद म्यू होल स्क्वायर आएगा, ऐसा होल स्क्वायर, ये है मेन फर्स्ट डेफिनेशन। इसको हमने सिंपलीफाई किया, इसका मीनिंग है समेशन x माइनस म्यू होल स्क्वायर इनटू p ऑफ x वगैरह है, वो सिंपलीफाई करते करते हमें ये इक्वेशन में आ गया। आज मैंने सुबह, आज शुरुआत में यही तो किया हमने, p ऑफ x स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो ये अच्छा रहेगा,
क्योंकि इसमें ये करने में ई ऑफ एक्स स्क्वायर करने में आसान रहता है। ये जो है ना सम, इसका सम ये करने से इसका सम निकालोगे, यानी कि ये सम, यानी कि इसका सम है ये आपको मिल जाएगा एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। बस हो गया बात, एक्सपेक्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर वो सब्स्टिट्यूट करो माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू तो है एक्सपेक्ट मीन आपका, वो तो ऑलरेडी कर चुका है। बोलो और भी है, और भी कुछ डिस्कस करना है? बोलो। मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ऑफ ए कॉइन 4 टाइम्स, 4 बार टॉस किया है, उसमें अंदर नंबर ऑफ हेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। हमने ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाला पहले, फिर उसका ग्राफ किया, उसके बाद मीन निकाला, उसके बाद वेरिएंस निकाला। बोलो और कुछ इसके अंदर में और भी कुछ पूछ सकते हैं, अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में इसके अंदर में बहुत सारी चीज पूछ सकते हैं। व्हाट इज एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ, मान लो, चलो वो भी डाल देते इसके अंदर। अभी आपके पास वैल्यू सब आ गया है। नाउ आई एम एडिंग सम मोर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन के अंदर इधर तो अभी फिलहाल इतना है कि व्हाट इज द मीन एंड वेरिएंस। यहां पर मैं ये भी पूछ सकता हूं ऑल्सो फाइंड write down also find, चलो कहाँ लिखूं मैं, चलो मैं ये सब हटा देता हूं। अभी तो हटा सकता हूं ना, हटा सकता हूं ना ये सब? यस सर। लिख दिया ना सब लोग? ओके, ऑल्सो फाइंड e of 2 times x plus 5 अरे यार दैट इज द डेफिनेशन। yesterday we have done the same definition. yesterday हमने लास्ट पॉइंट वही तो डिस्कस किया था हमने। वेरिएंस इज डिफाइंड एज व्हाट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेरिएशन टेकन फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ा था आपने? पेपर 1 में आपने वेरिएंस कैसे डिफाइन किया था? वेरिएंस इज नथिंग बट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम इट्स मीन। नहीं समझा? वही तो है, वही तो मैं इधर भी किया है। लेट मी अगेन एक्सप्लेन। वेरिएंस इज एक्चुअली लेट मी अगेन एक्सप्लेन। वेरिएंस मैं इधर कहीं लिख रहा हूं। वेरिएंस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम इट्स मीन। ये है, इसका मीनिंग है एक्सपेक्ट द वैल्यू ऑफ x माइनस इट्स मीन। मीन क्या है? e ऑफ x। मीन इज e ऑफ x। तो ब्रैकेट में ये रखूंगा इसका स्क्वायर, ये ब्रैकेट भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट। अब ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, सो इसका स्क्वायर डेविएशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ वेरिएंस। आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 में भी यही तो पढ़ा, यही तो मैंने भी सिखाया आपको। सो वेरिएंस इज नथिंग बट दिस इज अगेन सेम एज x माइनस म्यू। म्यू का जो डेफिनेशन देखो, ओके आ गया ना? बस बस x माइनस, प्रूफ ही तो किया हमने। प्रूफ नहीं है, प्रूफ, हाँ बोलो बोलो। डेरिवेशन और प्रूफ सब किया ना हमने। x माइनस म्यू होल स्क्वायर, ई ऑफ x का डेफिनेशन है, म्यू नोटेशन है ये म्यू, x माइनस म्यू होल स्क्वायर। इसको हमने दिस इज डेफिनेशन एक्चुअली, इसको हमने प्रूफ में ले लिया। दिस इज सेम एज x माइनस म्यू होल स्क्वायर। मैं फिर से एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग लेट ज्वाइन किया है उसके लिए। ओके, म्यू होल स्क्वायर इंटू, यही तो है, ये प्रूफ भी यही है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ओके, बस यही तो है।
इसको फिर सिंप्लीफाई करते करते हमें फाइनली एक रिजल्ट आया, क्या आया आज, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर ये तो आज डिफरेंट ऐसा किया है। वेरिएंस का डेफिनेशन है, वेरिएंस इज ए डिस्क्रिप्टिव मेजर, प्लीज नोट, वेरिएंस इज ए मेजर ऑफ वेरिएशन। How it is defined? It is defined as the sum of squares of deviation taken from its mean. Okay, divided by n भी आता है, बराबर है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है इसलिए वो नहीं दिखाई देगा आपको। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपने जो पढ़ा है वेरिएंस का डेफिनेशन, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 upon n समेशन x minus x bar whole square, x minus x bar whole square। वहां पर x बार नोटेशन यूज किया है म्यू की जगह पे, वो क्या कि सैंपल है, यहां पर हम पॉपुलेशन की बात करें, मॉडल बिकम पॉपुलेशन किया, इसलिए ये x बार और म्यू, इसको आप म्यू बोलने से कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको समझने की बात है, बट यहां पर हम म्यू यूज कर रहे हैं क्योंकि हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, वहां पर आप सैंपल की बात कर रहे हैं, तो x बार इज अ सैंपल मीन, यहां पर आप पॉपुलेशन मीन बोलते हैं, वैसे तो म्यू जो दिखता है पॉपुलेशन मीन बोलते हैं इसको। सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस, वो डेफिनेशन के हिसाब से हम यहां पर भी जा रहे हैं, यहां पर प्रोबेबिलिटी है, सो प्रोबेबिलिटी आने की वजह से समेशन वो सब आ जाएगा, ओके, ये समय प्रोबेबिलिटी आएगा और n टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आ जाता है, इसलिए डिवाइडिंग फैक्टर नहीं है यहाँ, आपका सिंपल इतना ही आएगा, देखो इतना आएगा, यहाँ पर डिवाइडेड फैक्टर 1 है, मैंने कल समझाया था बात। सो फाइनली यू हैव ए सिंप्लीफाइड रिजल्ट ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू होल स्क्वायर। अब ठीक है, अब ठीक है क्या, यहाँ पर बहुत आवाज आ रहे हैं, यहाँ से आप पता नहीं बाहर गार्डन में कुछ काम कर रहे हो, बस ये निकालो, व्हाट इज दिस वैल्यू, व्हाट इज दिस वैल्यू e of x plus 5। अभी आज हमने पढ़ा कि expected value of ax plus b is equal to a times expected value of x, यहाँ पर a is 2, e of x 2 times expected value of x plus 5, expected value of a constant is always constant, ये आपके पास है, which is equal to 2 times expected value is equal to 2, आपको ऑलरेडी निकाल दिया है, plus 5 which is equal to, finally you get the answer 9। and what is variance of x plus 2, variance of ये क्या आएगा, variance of 2x plus 5, 2x plus 5 क्या आएगा, आज हमने पढ़ा वेरिएंस ऑफ ax plus b is a square माने 2 स्क्वायर into variance of x, इसका प्रूफ हमने दिखा, सो ये भी आपके पास पता है, 2 स्क्वायर into 4 that is 4 into variance is coming out to be 1, so which is equal to 4। बोलो, अगर मैं 2x minus 5 बोलो, चलो what will be variance expected value of, next question यही है, इसके अंदर ये this can be treated as another question, what is variance of 3 expected value of 3x minus 5 क्या आएगा, बोलो, देखो e of 2x plus 5 हाँ क्या आया, 9 आया, टाइम्स e of x, यहाँ पर क्या आएगा 3 times e of x माइनस माइनस ही आएगा, माइनस कौन आएगा सर, हाँ जो भी है, माइनस 5 सर 1 आएगा आंसर, आंसर इज 1, करेक्ट, 3 into 2 minus 1 that is 1। the same way can you tell me what is variance of 3x minus 5, 3x minus 5 क्या आएगा, 9 आएगा सर, बराबर है, वो वही आएगा, 9 टाइम्स 3 स्क्वायर माने 9
9 इंटू वेरियंस ऑफ x, क्योंकि वेरियंस ऑफ दैट लोकेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, इंटू 1, 5 का कोई इफेक्ट, माइनस को जो प्लस हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस सेम एज दिस। ये सब बात समझ में आ गया? बोलो ऑल ऑफ यू। यस सर। ओके, वेरी नाइस। Yes, आपको sir. क्या आज क्या करना है? आज जाके पूरा आज जो भी किया है वो पूरा वंस अगेन वर्कआउट। ओके, एक बार जी फिर से वो सर। वर्कआउट करो, लिख कर देखो, लिख कर पढ़ने का। जी सर और जरूर। धीरे धीरे सब आप जो भी फॉर्मूला जी, जैसा जी। आपको याद रखना है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। हाँ बोलो। जी सर। बोलना है? जी सर। जी सर। ओके ओके, नाउ आई विल गिव यू होमवर्क। एक होमवर्क दूँ क्या, या अभी बोलो आपकी यस सर इच्छा दीजिए वही करो। दीजिए सर। जी सर। चाहिए होमवर्क? यस सर चाहिए होमवर्क। चलो, नहीं सर। नहीं सर। चाहिए? नहीं सर चले। देखिए आपका एक पूरा अभी नेक्स्ट वीक में हम मिलेंगे सर टीम्स में पोस्ट कर देना, हैं? हाँ भाई। टीम्स में पोस्ट कर देना सर। पोस्ट करने में मुझे मुश्किल हो जाएगा, ये कि छोटा चाहिए करना है, सिंपल है, ज्यादा नहीं है, छोटा सा दे क्वेश्चन दीजिए है। सर दे दीजिए दे दीजिए सर। सर Okay. दे दीजिए। लिखो होमवर्क, लिखो होमवर्क। 4 cards are drawn. 4 cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the distribution of ace cards. Find its mean and variance. सिंपल क्वेश्चन है। आपको नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्कआउट करो, नहीं तो मैं करूंगा इधर। नेक्स्ट क्लास में हम वही इधर से ही शुरू करेंगे। ओके, फिलहाल आपको एक ओके हफ्ते सर। का टाइम है, 4-5 दिन टाइम है, इसके लिए थोड़ा वर्कआउट करेगा तो अच्छा है। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लो, ऑफ क्या पढ़ लो, लिखा सर। है? डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस कार्ड्स, एस। इज ओके। हाँ, क्या? एस कार्ड, ए और ACE, एस, उसका ग्राफ भी बना दीजिए। ओके, ग्राफ नहीं बोला तो ग्राफ बना दीजिए और उसके बाद मीन वेरियंस निकाल दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जी सर। थैंक यू जी सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।